ओम नमः शिवाय मित्रों। आज हम लोग एक ऐसे राजयोग की चर्चा करेंगे जिसे सर्वोत्तम राजयोग की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र केंद्र कौन से होते हैं? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। केंद्र कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10। और त्रिकोण 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 5वां घर यानी कि ये, और 9वां घर। जिसकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण मजबूत होगा उसको प्रबल राजयोग की संभावना रहती है। और प्रबल राजयोग ही नहीं, जो है वो बहुत उच्च पद पर प्राप्त करता है। इवन ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं। और यदि ये समझ लीजिए सर्वोत्तम राजयोग की बात करता है। केंद्र और त्रिकोण जिसका बली होता है वो सर्वोत्तम राजयोग की बात करता है। किसी भी त्रिकोण का बलवान, किसी भी त्रिकोण मतलब ये भाव और ये भाव का अगर बलवान है और केंद्र स्थानेश अर्थात दशमेश से संबंध हो, मतलब दशमेश से अगर संबंध हो तो जो है वो उसका संबंध उत्तम होगा, उत्तम योग होता है। तो जैसे ये त्रिकोण है और केंद्र है, तो यहाँ दशमेश कौन है? दशमेश में बुध, बुध का संबंध केंद्र से हो गया। और केंद्र के स्वामी केंद्र में ही बैठे हैं तो इसलिए और भी अच्छा योग बन रहा है। और लग्नेश और सुखेश, लग्नेश और सुखेश आपके भाग्य भाव में बैठे हों तो भी एक उत्तम राजयोग होता है। ठीक है, क्योंकि जो यह बात सिद्ध हो चुकी है कि केंद्रेश केंद्र के स्वामी और त्रिकोणेश केंद्र के स्वामी 1, 4, 7, 9 के स्वामी और त्रिकोणेश 5 और 9 के स्वामी, 1, 4, 7 और 10 के स्वामी और 5 और 9 के स्वामी जो होते हैं उनका संबंध जब बनता है तो राजयोग कारक होता है। संबंध करने वाले ग्रहों में पूर्वोक्त जो है 4 संबंधों में से कौन सा संबंध है तो इससे शुभ फल न्यून या अधिक मिलता है। तो कुल मिला के ये जान लीजिए कि जिसकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण जो है मजबूत है उसके राजयोग होते हैं। दूसरी चीज, जैसे केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो। अब जैसे देखिए मंगल है, मंगल जो है त्रिकोणेश है, पंचम भाव के स्वामी आपके केंद्र में बैठे हैं। इधर बुध जो बैठा है आपके केंद्र में, ये केंद्र के स्वामी यानी कि दसम भाव के स्वामी बुध हैं। दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, वो बैठे हैं केंद्र में। तो ये भी एक प्रबल राजयोग होता है। और अगर ये भी देख रहे हैं इस कुंडली में कि आपके लग्नेश और आपके सुखेश ये बैठे हैं कहाँ पे? भाग्य भाव में, उच्च की राशि में, सिंह की राशि में, तो ये बहुत प्रबल राजयोग माना जाता है। ये कुंडली हम लोग किसकी बनाए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली है। और आप लोग जान सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे और इतने सारे योग हैं, तभी वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इनकी कुंडली को देखिए कि कैसे है कि लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश और चतुर्थेश जो हैं ये केंद्र त्रिकोणेश हैं। ठीक है, बली होकर 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठे हैं। पहला राजयोग, पहला राजयोग क्या है? पहला राजयोग ये है कि लग्नेश और चतुर्थेश, चतुर्थेश कहाँ बैठे हैं? 9वां भाव में बैठे हैं। ये देखिए गुरु जो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं जो बैठ गए हैं आपकी सिंह राशि में। सिंह राशि गुरु की उच्च की राशि होती है, बृहस्पति की उच्च की राशि होती है, तो बली हो गए। अब सप्तमेश बुध लग्न त्रिकोण में है। अब सप्तमेश
और कर्मेश भी तो हैं बुध, ये आ गए हैं जो है लग्न में बैठ गए हैं। पंचमेश मंगल भी लग्न में है। पंचमेश मतलब त्रिकोण भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी। त्रिकोण कौन होता है? पंचम और नवम होता है। अतः सारे केंद्रेशों का त्रिकोण या त्रिकोणेशों से उन्हीं स्थानों से संबंध है। मतलब केंद्र का त्रिकोण से या त्रिकोण का केंद्र से संबंध है या उन्हीं स्थानों से संबंध है। तो अतः इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग बना है। प्रबल राजयोग, प्रबल राजयोग बना क्योंकि और इसीलिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार में जन्म लिए थे। साधारण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन बने क्या, शीर्ष तक पहुंच गए। तो आप भी अपनी कुंडली की, अपनी पत्रिका को इसी तरह से देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में केंद्राधिपति और त्रिकोणेश का संबंध है। त्रिकोणेश का संबंध है। अगर है तो ये जो है प्रबल राजयोग, प्रबल राजयोग बनाता है। तो जैसा कि इस कुंडली को देख करके ये लग रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनकी कुंडली में ये सर्वोत्तम राजयोग है, प्रबल राजयोग है कि जो केंद्र के स्वामी हैं वो त्रिकोण में बैठ गए हैं, जो त्रिकोण के स्वामी हैं वो केंद्र में बैठ गए हैं, और जो केंद्र के स्वामी हैं वो केंद्र में बैठ गए हैं। इस तरह के जो संबंध होते हैं, पहली कंडीशन क्या होती है? जो केंद्र के स्वामी हो वो केंद्र में ही बैठे। तो केंद्र के स्वामी कौन है? केंद्र के स्वामी यहां बन रहे हैं 3 और 6 के स्वामी। 3 और 6 के स्वामी है बुध, मतलब सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं, आपके लग्न में बैठ गए हैं, केंद्र में बैठ गए हैं। दूसरी कंडीशन ये हुई केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठ गए हैं, बैठ जाएं तो ये भी एक राजयोग बनता है। तो केंद्र के स्वामी कहाँ हैं? नवम भाव, लग्न के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके बृहस्पति आपके त्रिकोण में बैठ गए हैं, ये भी प्रबल राजयोग है। तीसरा है त्रिकोण के स्वामी। त्रिकोण के स्वामी जो है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ जाएं तो यहाँ जो है मंगल जो है त्रिकोण के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी यहाँ लग्न में बैठ गए हैं। और बुध और मंगल की जो युति होती है अच्छी मानी ही जाती है। तो इस तरह से देखिए कि इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग हैं। आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए या दिखाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। तो जो है अपनी पत्रिका को बहुत आसान सी भाषा में हमने बताया है। आप भी अपनी पत्रिका को खोल करके अपने चार्ट को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।